हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रईस खान। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करते हैं इसे। 867 ये बड़ा है किससे? 255 से 867 क्या है? बड़ा है। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या होता है? A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो R है वो 0 के बराबर होगा, या 0 से क्या होगा? R का मान बड़ा होगा, लेकिन B के मान से R का मान क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ पर अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या है 255 का भाग देंगे किसमें? 867 में। ठीक है ना? कितने में? 867। तो इसे 3 बार देंगे। 3 5 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7। इसमें से घटा देंगे तो 7 में से 5 गया कितना? 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। तो कितना बचा? यहाँ पर ये देखिए, इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चरण भी लिख सकते हैं और स्टेप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। क्या लिखेंगे? स्टेप फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या, ये किसका मान है? यहाँ पर देखें, ये किसका मान है? ये ए का मान है। ये किसका मान है? बी का मान है। ये आर का मान है। ये किसका मान है? क्यू का मान है। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पे इस हिसाब से इसको लिखेंगे। तो ए का मान कितना है? 867। तो यहाँ पर 867 ये हो गया बराबर। फिर किसका मान? बी का मान। ये बी का मान ये है 255। तो यहाँ लिखेंगे 255 गुणित कितना? क्यू कितना है? 3 है। और फिर यहाँ लिख देंगे कितना? आर का मान कितना है? 102। ये हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें 102 में भाग देंगे किसका? 255 का। 102 से किस में भाग देंगे? 102 से 255 में क्या देंगे? भाग देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा? यहाँ पर देखें तो 2 बार जाएगा। ये कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, ये 0, 2 एकम 2। तो 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। ये 5 की 5 में 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर स्टेप कितना? स्टेप होगा ये सेकंड। तो स्टेप सेकंड में देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या है? ए का मान कौन सा है? ए का मान 255। तो यहाँ पे लिखेंगे 255 बराबर। फिर कितना? बी का मान क्या है? 102। तो यहाँ पर 102 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है? क्यू का मान कितना है? 2, तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर आर का मान क्या है? 51। जब तक ये इसका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक इसमें क्या, ये बार बार इसमें जो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बार बार क्या होगी? इस पर लगती रहेगी। तो यहाँ पर देखें, ये हो गया। अब किसका? 51 का भाग देंगे। 51 का भाग देंगे किसमें? 102 में। तो 102 में 51 का तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यहाँ पर देखें, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 102। यहाँ पर कितना प्राप्त होगा? 0। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप थर्ड। तो यहाँ पर ए का मान कितना है? देखें यहाँ पे 102 बराबर। अब बी का मान कितना है? 51। और क्यू कितना है? 2, और प्लस कितना? 0। यहाँ पर शेषफल क्या प्राप्त हो गया? 0। यही। अब इसमें क्या है? ये संख्या जो v है वही तो क्या होता है? एचसीएफ होता है। जब हमने पिछले वाली वीडियो में ये बताया था कि ये v क्या होता है? v जब r बराबर क्या प्राप्त हो जाए? 0। r बराबर 0 प्राप्त हो जाए तो v इसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यहाँ लिखेंगे कितना? एचसीएफ कितनी का? 867 और 255। इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा?
51 होगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। फिर दूसरी को सॉल्व करते हैं। इसमें कितना है, ये संख्या लिखी हुई है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर इसमें क्या है, 196, 38,220, ये क्या है, बड़ी संख्या, ये संख्या क्या है, छोटी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग। तो क्या थी ये, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन B से क्या होगा, R छोटा होगा। तो यहाँ पर देखें 196 छोटी संख्या का भाग देंगे किसमें, बड़ी संख्या में, 38,220 में देंगे। अब यहाँ पर इसको भाग देंगे, तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर, तो ये इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले एक बार देंगे भाग, कितनी बार, एक बार, तो 382 से ज़्यादा ना हो, तो एक बार तो कितना होगा, 1, 9 और 6, 196, 2 की मानी 12, 12 में 6 चले कितने बचे, 6, हाथ से लेके 9 1 10, 8 की मानी 18, 18 में 10 चले कितने बचा, 8, फिर हाथ से लेके 1 और 1 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे ये होगा। अब यहाँ पर देखें, ये भाग देने के लिए और भी संख्या है, तो भाग हम इसको क्या आगे भी बढ़ाएंगे। तो आगे ले लिए कितने का, 2 का। अब यहाँ पर क्या कम से कम 9 बार देंगे, कितनी बार, 9 बार, तो 9 पना 45, 9 छक 54, 54 की कितनी 4, हासिल हो गई 5, और 9 में 81, 81 5 86, 86 की 6 हासिल कितनी हुई 8, 9 एकम 9, 9 8 17, तो इसे घटाएंगे, 4 की 2 की मानी 12 में 4, 8 4 12, तो कितनी हुई 8, यहाँ कितना होगा 8, 2 की मानो 12, 12 में से 4 चलेगा, 8 4 12, 8 बचा, हाथ से लेके 6 1 7, अब 7 7 3 10, 6 3 9, यहाँ पर 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, फिर हाथ से लेकर यहाँ पर देखें, यहाँ पर 7 1 8, 8 में से 8 है कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं। अब यहाँ अंक ले लो कितने का बोलिए, यहाँ पे 0 का। अब यहाँ पर आप 5 से दे दो, तो कितना हो गया, 5 का 30, और 5 ने 45, 46 48, 48 की कितनी 8 हासिल कितनी हुई 4, 5 1 5 5 4 9, तो देखिए यहाँ पर पूरा कट गया, ये इसको लगाने से ये पूरा क्या हो गया, कट गया, शेषफल कितना हो गया 0 हो गया बस। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट यहाँ लिखेंगे क्या, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये A का मान है, ये क्या है B का मान है, ये क्या है Q का मान है, ये क्या है R का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस हिसाब से लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बराबर कितना, B का मान ये 196 गुणित कितना 195 और प्लस कितना 0। इसमें देखिए यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0, तो बस यहीं तक इसको क्या करेंगे लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना HCF महत्तम समापवर्तक कितने का 196 और 38,220 का जो HCF निकलेगा, कितना निकलेगा देख ध्यान दें यहाँ पे कितना होगा, ये वाला, ये V का मान है। जब R बराबर क्या प्राप्त हो जाए, R बराबर 0 प्राप्त हो जाए, तो जो B का मान होता है वो क्या होता है, उसका HCF होता है। तो यहाँ पर क्या है HCF कितना है 196। तो इस प्रकार से HCF क्या प्राप्त हुआ है, तो आप इसे भी अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। तीसरा सवाल है, यदि 408 और 1000 कितना 32 के महत्तम समापवर्तक को 1032 m माइनस 408 गुणित 5 के रूप में व्यक्त किया जा सके, मतलब इसका क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे, और HCF निकालने के बाद किसके बराबर रख देंगे, इसके बराबर रख देंगे, तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले इसका और इसका क्या निकालेंगे, HCF। जो भी HCF निकलेगा वो किसके बराबर रख देंगे, इसके बराबर रख देंगे। इस प्रकार से इसमें m का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कितना है, 408 और 1032। इसमें से संख्या कौन सी बड़ी है ये देखेंगे, देखें ये वाली, तो ये है 408, 1032 क्या है, बड़ी है, 408 क्या है, छोटा है। तो इसमें लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग। तो क्या होता है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, आर का मान छोटा होगा। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है, यहाँ पर देखें, जो सबसे छोटी संख्या है 408, इसका भाग किस में देंगे, 1032 में। ये अब यहाँ पर देखें कितनी बार इसका भाग 408 का कितनी बार भाग दें कि इतना प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखें 4 तिये 12, 4 तो ज़्यादा होगा। यदि कितनी बार दे दें, 2 बार, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 बार जैसे इसको भाग दे दें तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16 और कितना 2 चौके 8। अगर इसको 3 बार देंगे तो 3 बार ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, देखो 2 की मान 12 में से 6 गया, 6 बचा, हाँ से लिखा ही, तो कितना 1 2 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। अब 0 को माने 10, 10 में से क्या चला गया, 8, तो कितना बचा, 2। वहाँ पर क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, 1, तो 1 में से गया क्या, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप होगा फर्स्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे किसका मान, A का मान। तो A का मान कितना है, 1032, 1032 बराबर। B का मान कितना देखें यहाँ पे 408 गुणित Q का मान कितना है, देखें यहाँ पर कितना है, Q का मान है 2 और प्लस कितना होगा 216। ये 216 क्या होगा, प्राप्त होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखें यहाँ पे फिर 216 का भाग कितने में देंगे, फिर 216 का भाग देंगे कितने में, 408 में भाग देंगे। तो यहाँ पर अगर 2 बार देंगे तो ज़्यादा होगा, इसलिए 1 बार देंगे। तो यहाँ पर 1 बार देंगे, कितना आएगा 216। तो 8 में से क्या गया, 6, 6 2 8, कितना बचा, 2 बचा। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 0 मान 10 में से 1 चला गया, कितना बचा, 9, हाँ से लेकर 102, कितना 2 1 3 हो गया, 4 में से कितने गया, 3 गया, कितना बचा, 192। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप कितना, स्टेप सेकंड है स्टेप। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे वही कितना, 408 बराबर, इस हिसाब से लिखेंगे इसको। इसमें B का मान कितना है, 216 है, गुणित कितना है, 1 है, और प्लस कितना है, 192। ये 100 कितना होगा, 92 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 192 का फिर भाग देंगे। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि 0 प्राप्त न हो। तो यहाँ पे 216, कितना 216, तो यहाँ पर क्या एक ही बार देंगे तो कितना होगा, 192 आएगा। तो कितना 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4। अब 1 की मानो 11, 11 से 9 9 10 11, कितना बचा, 2, 9 2 11। यहाँ पर ख़त्म हो गया ये, एक हासिल 1 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेप होगा ये क्या, थर्ड। तो इसमें 216 फिर कितना लिखेंगे यहाँ पे, 192। तो ये कितना होगा, 192। ये किसका मान है, देखें यहाँ पे B का मान है। Q का मान कितना है, 1 है, और R का मान कितना है, 24। अब क्या करेंगे, 24 का भाग देंगे किस में, बोलिए यहाँ पर 192 में। तो यहाँ पर देखें, अगर 8 बिट दे दें, 8 चौको 32 और 8 दूनी 16 17 18, 8 के लमसम दे दो, 8 बार दे दो, 8 चौको 32, हासिल कितनी 3, 8 दूनी 16 17 18 19। तो यहाँ पर देखें ये क्या प्राप्त होगा, ये 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, स्टेप, ये स्टेप कितना है
फोर्थ है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान कितना है 192 है, और इसमें बी का मान कितना है 24 है, गुणित कितना होगा क्यू का मान 8 प्लस 0। यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त होगा, तो यहीं इसे क्या कर देंगे, फिर आगे नहीं बढ़ाएंगे। ओके, ये प्राप्त होगा। अब देखो इस पर, तो इसका HCF कितना निकलेगा, यहाँ पर लिखेंगे HCF महत्तम साम्यवस्था कितनी का 408 और कितनी का 1032। इसका जो HCF क्या होगा, ये संख्या होगी, कितनी होगी 24, तो HCF कितना होगा 24 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, यदि इतनी की महत्तम साम्यवस्था को इतने के रूप में, तो इसका जो HCF है इसके बराबर में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या 24, यहाँ पर प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न ने बोला वैसा ही। तो यहाँ पर का इसका जो HCF निकला कितना 24 किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे कितना 1032 m माइनस कितना 408 गुणित कितना 5, इसके बराबर है HCF। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये होगा 24 बराबर ये 1032 m माइनस इसका गुणा करेंगे 8 × 40, तो 40 की 40 यहाँ पे 5 को 20, तो ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पर क्या है 24 है और ये माइनस का है, तो बराबर है कि जब इस तरफ पक्षांतर होगा तो किसका होगा, प्लस का होगा, तो प्लस का कितना होगा 20 40 और यहाँ कितना होगा 1032 m होगा ये। ओके, अब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना है देखिए यहाँ पे ऐसे ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, और 4 ये हो गया। अब यहाँ पे 4 2 कितना होगा 4 2 6 होगा, और ये कितना होगा 20 हो गया, तो 20 कितना होगा 64, ये कितना होगा 1032। तो इसको थोड़ा इस प्रकार से घुमा के लिख दो, तो इस साइड लिख दो कितना 1032 m बराबर, मतलब कितना 1032, ये कितना है 2064, तो यहाँ पे इस साइड लिखेंगे कितना 2064। तो अब इसको किसके नीचे ले जाएंगे, इसके नीचे, तो यहाँ पर इसको लगा रहे हैं यहाँ पर इस साइड, तो यहाँ पर क्या होगा m बराबर कितना होगा 20 64 बटे में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 1032। तो अब जब इसको इसमें क्या करेंगे अपन डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा 2 बार कट जाएगा, क्या होगा ये 2 बार कट जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 2, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 2। तो इस तरीके से आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और बड़े आसानी पूर्वक इसे आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। धन्यवाद।